इसमें देखो 2-3 पॉइंट और थे जो बता रहा हूँ। गोल्डन टिप्स जैसा था, डोंट वेट फॉर 100% सिलेबस कंप्लीशन, स्टार्ट योर टेस्ट, है ना। ये जो करते हैं ना उसको रोकना ही पड़ेगा। देखो जो टेस्ट होते हैं ना, इंटरनल टेस्ट वगैरह, जितने भी टेस्ट होते हैं वो तुम्हारे किसी और से कंपटीशन की वजह से नहीं हो, तुम्हारे ग्रोथ के लिए। किसी में 300 आए, फिर 350, फिर 400, ऐसे बढ़ना चाहिए। अपने टेस्ट को उस अंदाज में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपेयर ना करें, राइट टाइम का वेट ना करें, है ना। तो ये सारे 2-3 पॉइंट्स थे। मैं तो चाहूंगा इंटरव्यू पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो, ठीक है। इफ यू आर प्लानिंग वेरी गुड कॉलेज की किसी तरह कॉलेज मिले, तो अभी से 3-4 महीने की माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बैक टू टॉपिक। अगर मान लो ये अल्कोहल है H+ हीट, अभी जो स्टोरी बताई वही लगाओ। सबसे पहले स्टेप, जहां OH है उसको हटाओ, उसी कार्बन प्लस लाओ। शॉर्टकट क्या था जी, H+ आया, वाटर निकला, प्लस हो गया। अब क्या इसको रीअरेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे या इधर से हटाएंगे? कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओगे दोनों सेम ही कहलाएगा ना बच्चे। देखो तो इजी है, बोलो, है ना। अगर ऐसा है मान लो H+ हीट, पहले स्टेप तो फिक्स है। अच्छा, जहां प्लस आया वो स्टेबल भी है, रीअरेंज। ये सब ऐसे केस हैं जिसमें फर्स्ट टाइम जो प्लस आया वो स्टेबल है, रीअरेंज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ प्लस आया, स्टेबल है। अब देखो प्लस के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। क्या स्टोरी लिखा है, जहां प्लस आया उसके बगल वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन से H निकालो और कार्बोकेटायन और उस अल्फा कार्बन के बीच में क्या बना दो, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकता है इस केस में? एक तो इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। मेजर ये बोलो, क्यों? और अच्छी बात है, यहाँ आंसर अगर बोलेंगे कितना अल्कीन बनेगा तो 3 बोल देना, क्योंकि इससे ट्रांस हो करेगा, ये अल्कीन सिस ट्रांस हो करेगा, ठीक है। पहला स्टेप फिक्स हो रहा है सबको, बोलिए। पहला स्टेप फिक्स हो रहा है। मान लो ऐसा होगा तब, रीअरेंज। देखो नहीं, पहले तो स्टेप से चलो बच्चे, है ना, जो सिखाया वो करो। सबसे पहले उसी कार्बन पे प्लस आएगा जहां पे OH है। अब ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे। हमने इसीलिए शिफ्टिंग पहले पढ़ रखा है, तो प्लस यहाँ आ जाएगा। अब ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो चुका है। अब इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन कौन सा है? इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा अल्फा, आई गेस ये दोनों सिमेट्री से सेम है। अरे ऐसा नो, मुझे लगता है सेटजेफ अल्कीन, क्राउडेड अल्कीन इधर से बनेगा, यहाँ से H हटाया और इसके बीच में 5 बॉन्ड। और इधर जो बना रहे हो तुम, ये दोनों सेम है, बोलो सेम है अलग है? 5 बॉन्ड चाहे आप इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, ये मेजर है ना। मैंने क्या लिखा, मेजर कौन बनाना है, मोस्ट स्टेबल अल्कीन, क्राउडेड अल्कीन, सेटजेफ अल्कीन। अरे ये सुनो, कॉन्जुगेटेड अल्कीन को मेजर बनाना है। अभी सेम स्टोरी लगाना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। हमेशा आपको H+ हीट मिलेगा। H+ हीट को किस अंदाज में लेना है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट है नहीं, बोलो। डन, 3 ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक, सबके स्टेप्स पूरा ही लिख रहा हूं मैं। ऐसे मैं तो चाहूंगा आप स्टोरी के हिसाब से आगे बढ़ो, मैकेनिज्म लिखने का जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुरंत कार्बोकेटाइन बनाओ, उससे ज्यादा स्टेबल बनाओ, है ना।
की पॉइंट्स क्या क्या बोल सकते हैं? की पॉइंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन in presence of H plus heat. क्या है बच्चे? C plus formed which may rearrange, बोलो नहीं, rate of dehydration, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, proportional to C plus formed in the first step. रीअरेंज करने के बाद नहीं, फर्स्ट स्टेप में, है ना? स्टेबल अल्कीन कॉन्जुगेटेड अल्कीन या सेटजेफ अल्कीन will be the major product. नहीं, आज एलिमिनेशन का एक ड्राइव और इसके क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ। डिहाइड्रेशन उससे कंप्लीट करना है और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी पढ़ के आना है उससे, ताकि कल मैं जल्दी से वो पार्ट कंप्लीट करा सकूं। पढ़ के आना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। और भी की पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये, जैसे मान लो ये है H प्लस हीट है, ये देखो आया हुआ सवाल है, मेजर प्रोडक्ट। बहुत बार तो इतना आइडिया लग जाता है कि पता चलता है रीअरेंज करो भी नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं, इतना तो पता चल रहा है ये हटेगा, यहाँ प्लस आएगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा। अगर आप पूरी स्टोरी सही से समझ रहे हो तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। माइनर में थोड़ा बहुत चाहो तो नॉन कॉन्जुगेटेड कर सकते। क्या स्टोरी है इसकी? सबसे पहले H प्लस आया, वाटर गया, उसी कार्बन पे प्लस लाना है जहां OH है। अब दिख रहा है ये बेंजाइल नहीं है, कुछ लोगों को बेंजाइल नहीं दिख रहा था, मैं गुस्सा भी किया था बहुत ज्यादा HBr वाले क्वेश्चन में, है ना? माइनर में आया हुआ सवाल था वो। 1 to H शिफ्ट कर दो, जो रूल है फॉलो करें, और क्या करेंगे। अब H शिफ्ट करने के बाद ना बच्चे, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन अब कहाँ पर है? यहाँ है बस, और यहाँ हाइड्रोजन भी है, इधर तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो यहाँ से H हटा के क्या बना देंगे? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे लिखना, ये बात तो समझ में आ रही है सबको, है ना? अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन घर के लिए, है ना? सब में वही रिएजेंट H प्लस हीट है ना? H प्लस हीट एवरीवेयर। है कुछ क्वेश्चन है? ये हटा दूं क्या इधर वाला क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ना? ये घर पे प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूँ, अच्छे सवाल नहीं है सब।
ध्यान रखना अभी डिहाइड्रेशन हम सिर्फ E1 मैकेनिज्म से पढ़े हैं और E2 वगैरह है भी नहीं आपके सिलेबस में, तो सिर्फ आपको डिहाइड्रेशन के क्वेश्चंस करने आने चाहिए बाय E1, नॉट नेसेसरी E2, है ना। इसके अलावा नोट्स ढूंढिए, नोट्स में कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वहां से करिए, ठीक है। ये सबका सॉल्यूशन ना कल मैं बोर्ड पे लिखता हूँ।